हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड हिमाद्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं द सेम चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट। आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसे ट्रिप पर जा रहे हो जहां पर मलेरिया फैल रखा है। नाउ लेट अस डील विद द क्वेश्चन वन बाय वन। तो व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। अपने ट्रिप के पहले, ट्रिप के दौरान और ट्रिप के बाद किस तरीके के प्रिकॉशंस लोगे आप। तो आंसर इज वेरी सिंपल। प्रिकॉशंस टू बी टेकन आर यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स। सिंपल प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेकिंग मॉस्किटो स्प्रे, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, स्लीपिंग अंडर मॉस्किटो नेट्स। नेट्स यूज कर सकते हैं सो दैट मॉस्किटो हम तक पहुंच ही ना पाए, द वे ऑफ द मॉस्किटो टू अस शुड बी ब्लॉक्ड। वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, फुल स्लीव्ड कपड़े पहने हम लोग ताकि मच्छर हमें काट ना सके। स्टे इंडोर बिटवीन डस्क एंड डॉन। डस्क एंड डॉन, dawn is the time of early morning before sunlight falls, and dusk is the time of evening after the sunlight. तो इवनिंग से लेके सवेरे, डॉन के टाइम तक, बिकॉज मॉस्किटोज आर नॉक्टर्नल, रात में काफ़ी एक्टिव होते हैं वो। तो ये इस पूरे टाइम तक हमें, अगर संभव हो तो इंडोर रहे, घर के अंदर बंद रहे, सो दैट मच्छर से हम कम से कम अफेक्टेड हो। सिंपल। स्टे इन वेल स्क्रीन्ड और एयर कंडीशनड होटल्स। ऐसे होटल में रुकना है जहाँ पर खिड़कियों में जालियाँ लगी हों, जिससे मच्छर अंदर ना आ सके, या फिर ऐसे होटल्स जिसमें एसी वाले रूम हो, बिकॉज एसी जहाँ होता है वहाँ ऑलरेडी सारे दरवाजे और खिड़कियाँ क्लोज्ड होती हैं, तो वैसे होटल में रुक सकते हो आप। Now, the second question asks, how can you explain the importance of mosquito nets or repellents to your siblings? अपने siblings को आप कैसे समझाओगे the importance of mosquito nets or repellents? तो we can inform our siblings about diseases like malaria and dengue, which are carried by mosquitoes and transmitted to us by mosquito bites. हम अपने सिबलिंग को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। हमें उन मच्छरों के बाइट्स से बचना है। मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स हेल्प ब्लॉकिंग मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो के बाइट को ब्लॉक करना है बेसिकली। तो हम नेट्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट मॉस्किटो कुड स्टे अवे फ्रॉम अस। और हम इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिनके स्मेल की वजह से मॉस्किटोज जो है वो दूर ही रहते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज। अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो जहाँ पे वो मलेरिया से इन्फेक्टेड है, स्टिल आप इग्नोर कर रहे हो वहाँ की हेल्थ एडवाइजरीज को, तो क्या हो सकता है। इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन अ मलेरिया अफेक्टेड एरिया, they can get infected from malaria, which is very deadly communicable disease. Malaria is a very deadly communicable disease. मलेरिया की वजह से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। तो अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो मलेरिया से। मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ विच रिसाइड्स ऑन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। प्रोटोजोआ हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैथोजन अलॉन्ग विद वायरस, बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मच्छर के ऊपर रहते हैं या मच्छर के अंदर रहते हैं, और जब वो मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में आ जाता है। मलेरिया उन प्रोटोजोआ की वजह से होता है हमें, नॉट बिकॉज ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो तो सिर्फ एक कैरियर है, वो सिर्फ कैरी कर रहा। बेसिकली मलेरिया इज कॉज्ड बाई दैट प्रोटोजोआ which is carried by the mosquito to us. When mosquitoes bite us, they transfer those protozoa into our blood, due to which we get infected. सिंपल, मॉस्किटो के ऊपर प्रोटोजोआ है, मॉस्किटो ने हमें काटा और वो प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो गया, जिससे हम इन्फेक्टेड हो गए। दैट इज इट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन,
You can comment in the comment box.